नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। आज आपने जितने भी वीडियो देख लिए हैं उनके माध्यम से हम कुंडली विश्लेषण करना सीखेंगे। देखिए, बेसिक फंडामेंटल्स हम कुंडली विश्लेषण करेंगे कि कुंडली के जो अच्छे ग्रह कैसे हैं, कारक ग्रह कैसे हैं, बुरे ग्रह कैसे हैं, किसकी कैसी दृष्टि है, किसका कैसा लग्नेश है, वो हम समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपका कुंडली विश्लेषण करने का जो फॉर्मूला है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अपन कोई भी कुंडली ले लेते हैं, उदाहरण के लिए कोई भी कुंडली जो यहां पे मान लीजिए एग्जाम्पली 5 अंक से स्टार्ट हो रही है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ये कुंडली मान लीजिए कोई ऐसी है जो 5 अंक से स्टार्ट हो रही है, राइट। और यहां पर अपन 2-3 चीजें और समझ लेते हैं जो थोड़ा सा आपको, मान लीजिए 1-2 ग्रहों के बारे में बताते हैं। मान लीजिए यहां पे सूर्य बैठे हैं, ठीक है, और यहां पर गुरु बैठे हैं और यहां पर मंगल बैठे हैं, राइट। तो ये अभी मैं 2-3 ग्रहों के से इसलिए समझा रहा हूं कि आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाए। यदि मैं बहुत सारा पूरा एक बार में समझा दूंगा तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए बेसिक चीजों से आप समझ लीजिए। तो अब सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमें इस कुंडली में निकालना है लग्नेश। तो लग्नेश मतलब इस कुंडली के मालिक कौन है, इस कुंडली पे किसका अधिकार है, किसका अधिपत्य है। तो अपन को पता है कि 5वीं राशि कौन सी है, 5वीं राशि है सिंह। और सिंह राशि के जो स्वामी हैं अर्थात ग्रह मिले हैं वो मिले हैं सूर्य। तो यहां पे लग्नेश कौन हो गए हमारे, सूर्य। अर्थात इस पूरी कुंडली के जो मालिक हैं वो कौन है, सूर्य। अपन यहां पे बोल भी सकते हैं कि ये एक तरीके से इस कुंडली के मालिक हैं। अब हम बात करेंगे कारक और मारक ग्रहों के बारे में। देखिए, कौन सा ग्रह कहां बैठा है उसकी बात अपन बाद में करेंगे। कारक और मारक ग्रह निकाल लेते हैं पहले, मतलब कौन से शुभ फल देंगे और कौन से अशुभ फल देंगे या सम फल देंगे। अब हम बात करें सबसे पहले सूर्य। तो सूर्य तो चूंकि लग्नेश है तो अच्छा ही फल देंगे। अब हम बात करें सूर्य के मित्र 6वीं राशि। 6वीं राशि कौन सी है, 6वीं राशि है अर्थात कन्या, जिसके स्वामी है बुध। तो बुध से सूर्य का संबंध कैसा है, मित्र का है, तो बुध भी अच्छा फल देंगे। अब हम बात करेंगे 7वीं राशि। 7वीं राशि हो गई तुला अर्थात शुक्र। शुक्र से सूर्य का संबंध कैसा है, शत्रु का है, तो यहां पे हो गई शुक्र, ठीक है। फिर ये 8वीं राशि कौन सी है, 8वीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक के स्वामी है मंगल। मंगल का सूर्य से संबंध कैसा है, मित्र का है, तो यहां पे ये कारक हो गए, मतलब अच्छा फल देने वाले हो गए। अब हम बात करें 9वां अंक। 9वां अंक कौन सा है, 9वां अंक है अर्थात धनु राशि, जिसके स्वामी है गुरु। गुरु भी कैसे हैं, सूर्य के बहुत अच्छे मित्र हैं। अब वहीं पे हम 10वीं राशि शनि, मतलब 10वीं राशि मकर है, मकर के स्वामी शनि है, तो शनि सूर्य से संबंध अपन समझते हैं कि शत्रुता का रखते हैं। फिर 11वीं राशि भी शनि की हो गई क्योंकि कुंभ राशि है, वो भी मतलब शत्रुता ही हो गए। फिर 12वीं राशि गुरु अपन देख ही चुके हैं, पहली मंगल आई गई है, फिर चुकी है। दूसरी राशि शुक्र भी आ चुकी है, तीसरी राशि भी आ चुकी है, बुध और सूर्य आई गए हैं। और फिर चूंकि राहु और केतु तो अपन को पता ही है कि यदि सूर्य के कैसे संबंध सूर्य से रखते हैं। अब देखिए, अपन को इसमें यह पता चल गया कि कौन से ग्रह अच्छे हैं और कौन से ग्रह बेकार हैं। अब सूर्य को चूंकि एक ही घर मिलता है इसलिए हमने सूर्य का पहला घर समझ लिया है। अब इसमें आपने सोचा होगा कि मैंने ये 3 ग्रह क्यों लिखे हैं, गुरु क्यों लिखा है, सूर्य क्यों लिखा है, मंगल क्यों लिखा है। ये एक बेसिक चीज समझाने के लिए लिखा है, बाकी मैं पूरे आगे चल के 9 के 9 ग्रहों के बारे में आपको क्लियर करूंगा। देखिए, जैसे कि मान लीजिए गुरु, गुरु किसके घर में बैठे हैं, गुरु बैठे हैं 8वीं राशि में। 8वीं राशि कौन सी हो गई, वृश्चिक। अर्थात गुरु किसके घर में बैठे हैं, मंगल के घर में बैठे हैं। गुरु मंगल के घर में बैठे, ये मंगल का घर हो गया। तो गुरु का मंगल से संबंध कैसा है, मित्रता का है, तो यहां पर गुरु अपने मित्र के घर में बैठे हैं। अब यदि अपन बात करें, यहां पे 2 अंक लिखा है जैसे कि, तो मंगल किसके घर में बैठे, 2 अंक कौन सी राशि हो गई, वृष, शुक्र के घर में। तो शुक्र से मंगल का संबंध कैसा है, शत्रुता का संबंध है। अब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य 11वीं राशि में बैठे हैं। 11वीं राशि अर्थात कुंभ। कुंभ किसकी राशि है, शनि की। तो शनि की राशि में सूर्य बैठे हैं, तो शनि से संबंध सूर्य का कैसा है, शत्रुता का है। तो अब
कहने का तात्पर्य ये है कि मंगल, जैसे गुरु बैठे हैं 8 अंक पे, तो गुरु बहुत अपने मित्र के घर में बैठे हैं। मंगल यदि 2 अंक पे अर्थात शुक्र के घर में बैठे हैं तो वो अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। शनि, सूर्य की बात करें तो सूर्य 11 अंक पे बैठे हैं अर्थात शनि के घर में अपने शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। तो ये एक बेसिक चीज समझने के लिए है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो उसका क्या अर्थ होगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर ग्रह की अपनी एक सप्तम दृष्टि होती है, तो अपन आज इसमें सप्तम दृष्टि समझ लेते हैं। तो यदि सूर्य यहाँ पे 11 अंक पे जरूर बैठे हैं और ये 5 है, सूर्य किस पे दृष्टि डाल रहे हैं? अपने ही घर पे। 7वीं दृष्टि सूर्य की अपने ही घर पे है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। तो 7वीं दृष्टि तो आपको पता ही होगा कि हर ग्रह सप्तम दृष्टि से देखता है। तो सूर्य सप्तम दृष्टि किस पे डाल रहे हैं? अपने स्वयं के घर पे डाल रहे हैं। मतलब वो लग्न को बहुत अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने ही घर को देख रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति अपने घर को हमेशा अच्छा ही रखेगा, खराब कभी भी नहीं करेगा। तो सूर्य किसको देख रहे हैं? अपने घर को देख रहे हैं। अब ये 8 हो गया, यहाँ पे कितना था? 12, 1, 2। अब मंगल बैठे भले ही शुक्र के घर में है, पर देख किसके घर में रहे हैं? 8 अंक पे। 8 अंक मतलब मंगल की खुद की राशि वृश्चिक राशि पे देख रहे हैं। तो मंगल भी इस वाले घर को, भले ही यहाँ पे अशुभ जरूर बैठे हैं, शत्रु घर में जरूर बैठे हैं, पर इस वाले घर को बहुत मजबूत करेंगे। और ये वाले घर पे का किसका घर है? अचल संपत्ति का, माता का, गाड़ी घोड़े का। तो मंगल इस घर को बहुत मजबूत करेंगे, इस घर को बहुत उन्नति देंगे। और गुरु यहाँ बैठे हैं, तो गुरु की तो दृष्टि जहां भी पड़ जाए, गुरु की जैसी दृष्टि इस भाव में पड़ रही है, सप्तम दृष्टि, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, इस भाव में पड़ रही है। तो इस भाव को तो गुरु की दृष्टि कहीं भी पड़ जाए उसको शुभ करेंगे ही करेंगे। देखिए, आपको हो सकता है फिर से कंफ्यूजन हो गई हो, तो मैं, यदि ये आपको कहीं पे या हो सकता है डाउट हो गया हो, तो मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा नए तरीके से, नई कुंडली से समझाता हूं। आई होप आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा। इसमें नहीं आया होगा तो आप फिर से इस बार इसको समझ लीजिए। यहां पर अपन कारक मारक निकाल देते हैं। और अब मान लीजिए यहां पे लिखा है उदाहरण के लिए 12 अंक। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। मान लीजिए यहां पर बैठे हैं गुरु और यहां पर बैठे हैं मान लीजिए बुध और मंगल। अपन देख लेते हैं कि मान लीजिए मंगल बैठे हैं इस घर में। ये मैं 2-3 ग्रहों से समझा रहा हूं, फिर आपको आगे चल के और अच्छे से समझा दूंगा। ये थोड़ा मैं मार्क कर देता हूं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। गुरु यहां बैठे हैं, बुध यहां बैठे हैं और मंगल यहां बैठे हैं 2 अंक पे। तो देखिए, सबसे पहले हमें लग्नेश निकालना है। तो 12वीं राशि कौन सी है? सबको पता है कि 12वीं राशि जो है वो है मीन। और मीन राशि के जो स्वामी हो गए वो हो गए गुरु। अर्थात इस कुंडली के जो लग्नेश हैं वो कौन हो गए? गुरु। गुरु कौन हो गए? लग्नेश। और इस कुंडली के जो कारक ग्रह भी हैं वो भी गुरु हो गए, क्योंकि वो लग्न में बैठे हुए हैं। अब गुरु के जो भी मित्र हैं, अर्थात सूर्य हो गए, चंद्र हो गए, मंगल हो गए और बुध हो गए, ये शुभ होंगे। और गुरु के जो शत्रु हैं जैसे शुक्र हो गए, शनि, राहु और केतु, ये कुंडली के में गुरु के शत्रु हैं। तो इस कुंडली में समझने योग्य क्या है? लग्नेश कौन हो गए? गुरु, पहली चीज। दूसरी चीज के इस कुंडली के मालिक कौन है? इस कुंडली के मालिक भी गुरु ही हो गए। तो गुरु के जो मित्र होंगे वो इसमें योग कारक होंगे या अच्छे होंगे, कारक होंगे, और ये कारक हो गए अपने। और गुरु के जो शत्रु होंगे वो कैसे होंगे? मारक होंगे या सम होंगे, मतलब या तो बुरा फल देंगे या ना अच्छा देंगे ना बुरा देंगे। अब अपन बात करते हैं जो इसमें ग्रह बैठे हैं। तो आप सीधा समझ लीजिए कि 12, 1, 2, 3, 4 ये पूरे 12 भाव से स्टार्ट है, 12वें नंबर से स्टार्ट है। गुरु बैठे हैं। तो गुरु कहां बैठे हैं? गुरु बैठे हैं 12 अंक पे, अर्थात गुरु अपनी स्वयं की राशि में बैठे हैं। ठीक है, ये गुरु है, सॉरी। गुरु कहां बैठे हुए हैं? 12 अंक पे। गुरु मतलब अपने ही घर में है। और गुरु चूंकि लग्न में बैठ के अपने घर में ही बैठ गए हैं, 12 अंक पे बैठ गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु इस घर को बहुत अच्छा करेंगे। ऐसा व्यक्ति, मतलब आपको पता ही होगा पहले भाव से तन, मन, धन, गौरव, विवेक, इन सब चीजों को देखते हैं। तो ये भाव बहुत
मजबूत होगा उस व्यक्ति का जिसका गुरु या कोई भी ग्रह अपने ही घर में बैठे हों, क्योंकि वो अपने घर को कोई भी ग्रह खराब नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 अंक लिखा होता और उदाहरण के लिए और शुक्र बैठे होते, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होती, शुक्र अपने घर पे बैठे होते और वो अपने घर को खराब नहीं करेंगे। तो गुरु बहुत अच्छे बैठे हैं। अब हम बात करते हैं मान लीजिए मंगल की, उदाहरण के लिए। तो मंगल यहाँ पे बैठे हैं मान लीजिए, तो मंगल बैठे तो शुक्र के घर में है, तो शत्रु के घर में है, पर देख कहाँ रहा है, तो मंगल की सप्तम दृष्टि कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7, मंगल इस घर में देख रहे हैं, ठीक है। और मंगल इस घर में देख रहे हैं, तो मतलब मंगल यदि इस घर में देख रहे हैं तो 8वें अंक को देख रहे हैं, और 8वां अंक किसका है, मंगल का स्वयं का है, क्योंकि ये वृश्चिक राशि है, मतलब मंगल अपने ही घर में देख रहे हैं, तो मंगल इस भाव को बहुत अच्छा करेंगे। अब ये भाव किसका है, किस चीज का है, आपको पता ही होगा, भाग्य का है, आपकी यात्राओं का है, गुरुजनों का है, तो आपके भाग्य को प्रबल करेंगे कौन, मंगल, क्योंकि मंगल वो अपनी 7वीं दृष्टि देख रहे हैं। अब जैसे बुध है, बुध तीसरे अंक में बैठा है, तीसरी राशि कौन सी, मिथुन, मिथुन का जो स्वामी है बुध, मतलब बुध भी अपने स्वयं के घर में बैठे हैं, तो वो बुध इस भाव को भी बहुत मजबूत करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बुध अपने स्वयं के घर में बैठे हैं। कोई भी ग्रह यदि अपने घर में बैठ जाए या अपने घर पे कोई भी दृष्टि से देख रहा हो, पर सप्तम हम पकड़ रहे हैं, आगे चल के मैं और भी दृष्टियों का जैसे मैंने बताया था उनका भी बताऊंगा कैसे देखेंगे, पर यदि कोई भी ग्रह अपने घर पे बैठा है, स्वयं के घर पे, या अपने घर पे दृष्टि डाला है, तो वो उस ग्रह को खराब करता ही नहीं है, उस ग्रह को हमेशा मजबूत करेगा, उन्नत करेगा। तो अभी हमने कुंडली में बेसिक चीज समझ ली कि भाई कारक और मारक ग्रह कैसे निकालना है और कुंडली देखना कैसे। हो सकता है आपको कुछ डाउट्स हो, तो ये मैं ऐसे दो चार वीडियो की ये बीच में बनाते रहूंगा, जिससे आपको क्लियर होता जाए कुंडली विश्लेषण करना कैसे है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले लग्नेश निकाल लिया कि कौन सा अंक लिखा है, उसके स्वामी कौन है और राशि कौन सी है और उनके ग्रह कौन से, तो आपका लग्नेश निकल गया। ग्रह के जो मित्र होंगे वो कारक होंगे, ग्रह के जो शत्रु होंगे वो मारक होंगे। फिर हम बताएंगे कि जो इसमें ग्रह बैठे रहते हैं उसका क्या महत्व है, और मान लीजिए कोई अच्छे घर, अच्छे भाव में बैठा है, कोई एक बुरे भाव में बैठा है, तो उसको कैसे समझेंगे। पर आज हम समझ लिया है, आज अपन ने समझ लिया है कि कुंडली में जो ग्रह हैं और दृष्टियां हैं या कुंडली विश्लेषण है लगने से कैसे किया जाता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ आपको ज्ञान मिला हो इससे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि कुछ भी आपको डाउट्स हो या कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे थ्रू मैसेज या कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद।